मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रम्यून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामियम सारम केवली शुद्ध केवली बलिदम। नियम सार जी के स्वाध्याय के क्रम में शुद्ध उपयोग अधिकार की 182 गाथा के उपरांत जो कलश है 302, उसकी अपन आज चर्चा स्वाध्याय करेंगे और संभव हुआ तो गाथा 183। ये अब नियम सार के शुद्ध उपयोग अधिकार और उसकी अंतिम गाथाएं ये चल रही हैं। अभी जो हम गुरुदेव श्री का समय सार जी परमागम पर जो प्रवचन सुन रहे थे, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के श्लोक 219, उसमें यद्यपि की चर्चा कल आ गई थी पूरी, तो भी भावार्थ के आधार से जो गुरुदेव ने लिया उसमें एक बात कही, कल भी आई थी कि यानी एक सूत्र रूप बात है कि राग द्वेष चेतन का ही परिणाम है। फर्क है देखना थोड़ा सा। राग द्वेष चेतन का स्वभाव है, ये गलत बात है, और राग द्वेष चेतन का ही परिणाम है, और ये परिणाम स्वभाव से उत्पन्न हुआ है। कौन से स्वभाव से? कि परिणाम स्वभाव से। ये अद्भुत है बात, समझने की और बहुत गंभीरता से ग्रहण करने की बात है। राग द्वेष चेतन का ही परिणाम है। 333 पेज पे देखना, थोड़ा गुरुदेव ने ये एक प्रश्न आया था ना, शास्त्र में तो उभय कारण वशात आता है। उभय कारण है कार्य के, एक निमित्त कारण एक उपादान कारण। तो उपादान से हुआ है कार्य, वहाँ पर निमित्त क्या है? उस उपादानगत योग्यता के परिणमन को विशेष बताने के लिए निमित्त की तरफ से कथन किया जाता है। इसके ऊपर की पंक्ति है जो अपन को देखना है। यहाँ राग द्वेष मिथ्यात्व चेतन का ही परिणाम, चेतन का ही देखो, कथनचित चेतन का और कथनचित कर्म का ऐसा नहीं कहा है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की उत्पत्ति नाम प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने स्वयं स्वभाव से ही होता है। यह जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप का अटल सिद्धांत है। उस पर से ये बात खड़ी हुई है ना। और इसमें एक बॉक्स है, उसकी चर्चा अपन करेंगे अगले ही पेज पे। पर एक गुरुदेव ने और बात कही कि हमने तो संवत 71 में ही यह बात कह दी थी कि कर्म से विकार नहीं होता। यानी ढूंढिया में दीक्षा ली थी ना, उसके अगले वर्ष ही बोल दिया था कि कर्म से विकार नहीं होता। कहाँ बोल दिया? सभा में बोल दिया।
गुरु भाइयों के बीच और गुरु की उपस्थिति में बोल दिया। तब कहा था, तब समय सार भी हाथ नहीं आया था, अन्य कोई दिगंबर शास्त्र कभी देखा नहीं था, तब कहा था। तो कहाँ से कहा था कि सुनो, उसमें आज गुरुदेव ने स्पष्ट किया था। पेज नंबर है 337 की नीचे की 4 पंक्ति। श्वेतांबर संप्रदाय में भगवती सूत्र नाम का ग्रंथ है। तो भगवती में इसमें यह आया था कि संशय है यह अपने से होता है, पर से नहीं। इस ऊपर से यह बात बाहर रख दी थी। संशय नाम मिथ्यात्व, संशय नाम भ्रांति, भ्रांति नाम मिथ्यात्व। स्वयं गुरुदेव फरमाते हैं संशय यानी मिथ्यात्व, भ्रांति पर से नहीं होती, स्वयं से होती है। ऐसा भगवती के 3रे शतक में पाठ है। इस ऊपर से चर्चा चली थी। ये शास्त्र, दिगंबर शास्त्र, समय सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि, प्रवचन सार आदि तो तब देखे ही कहाँ थे। उसमें से देख के कहा। तो उसमें भी है कि हाँ, बात तो वो दिगंबर में से ही आई थी, कुछ कुछ वहाँ कल्पना से बदले हुए सूत्र कहो, सिद्धांत कहो, बाकी बात तो यही की यही रखी थी। तो मिला वहाँ पर क्या मिला कि संशय है यह अपने से होता है, पर से नहीं। इस पर से कथन कर दिया कि कर्म से विकार नहीं होता। विकार जीव का अपना स्वयं का अपराध है। ये विषय अपना 219 का था। एक बॉक्स है 334 पेज पे। श्रोता का प्रश्न है कि साहेब, यह ज्ञायक भगवान आत्मा पर्याय को नहीं करे लेकिन जानने का काम तो करता है ना। अब ये प्रश्न कहाँ से उठा है उसको मैं बताता हूँ। ये गुरुदेव का एक प्रवचन है बहन श्री के 105 नंबर के बोल का। उस पर से ये बात, उसकी चर्चा चलते, उसकी व्याख्या चलते ये बात यहाँ प्रश्न उठा। तो मैं पहले वो बोल पढ़ देता हूँ, है ना, जिससे कि ये प्रश्न की पृष्ठभूमि क्या है वो अपने ख्याल में आ जाएगी और फिर अपन इस पे चर्चा करेंगे। देखो, आत्मा ने तो त्रिकाल एक ज्ञायक पने का ही वेश परमार्थ से धारण किया हुआ है। इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि जीव के जो 5 असाधारण भाव कहे, वे 4 भाव तो पर्याय भाव हैं, तो वे वेश रूप भाव हैं। वे आत्मा का मूल स्वभाव भाव नहीं है, है ना। भले उसमें स्वभाव रूप परिणमन होए, लेकिन वह आश्रयभूत अनादि अनंत परिपूर्ण निरपेक्ष भाव नहीं है। तो निरपेक्ष भाव कौन है कि वह तो एक ज्ञायक परमात्मा अनादि अनंत ध्रुव टंकोत्कीर्ण स्वरूप है। वह वास्तव में ज्ञायक भगवान, वह आत्मा है। और उस एक एक समय की होती पर्याय, चाहे विकारी हो कि निर्विकारी हो, अपूर्ण हो कि पूर्ण हो, वो सब पर्यायें उसका वेश है, वेश है। ये तो समय सार की शैली ही ये है कि आश्रव आया और फिर वो रंगभूमि में से निकल गया। ये सब वेश है, भेक बोलते हैं इसको गुजराती में, भेक, वेश है। देखो दोबारा से, आत्मा ने तो त्रिकाल एक ज्ञायक पने का ही वेश परमार्थ से धारण किया हुआ है। ज्ञायक तत्व को परमार्थ से कोई पर्याय वेश नहीं है।
कोई पर्याय अपेक्षा नहीं है। आत्मा मुनि है, अथवा कि आत्मा केवल ज्ञानी है, अथवा कि आत्मा सिद्ध है, ऐसी एक भी पर्याय अपेक्षा वास्तव में ज्ञायक पदार्थ को नहीं है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। ये 105 नंबर का बहन श्री का वचनामृत है, उस पर गुरुदेव का व्याख्यान चलता था और उसमें ये प्रश्न आया जो अपने सामने बॉक्स के रूप में अपन यहाँ 334 पेज पे देख रहे हैं। तो प्रश्न क्या आया है कि साहिब ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। अब उसी पृष्ठभूमि में से प्रश्न देखते हैं। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। अब जो ज्ञायक ज्ञायक ही है, जिसको कोई पर्याय वेश तीनों काल है ही नहीं, ऐसे वह ज्ञायक पर्याय को तो नहीं करता, लेकिन जानने का काम तो करता है ना, नहीं तो ज्ञायक कैसे कहलाया? ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। इसको और भी कहते हैं, ज्ञायक तो निष्क्रिय तत्व, अकर्ता तत्व कहते हैं कि नहीं कहते? अकर्ता कहते हैं ना, अकर्ता कहते हैं। तो अकर्ता पने में भाव समझना। अकर्ता में ये कहते हैं कि अकर्ता का अर्थ होता है ज्ञाता। तो ज्ञाता है तो पर की पर्याय करे कि रागादि विकार को करे, ऐसा कर्तापना आत्मा को नहीं। ये समझ लेना। ये जरा अर्थ जो है अपने रख लेना साइड में। अब यहाँ कहा उसने कि पर्याय को करे ही नहीं, तो जानने का काम तो करता है ना। तब इसका स्पष्टीकरण गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। ये बात तो उस आश्रयभूत तत्व की है जिसका आश्रय वर्तमान पर्याय लेती है। वो ज्ञायक भगवान अपने ज्ञाता दृष्टा आनंद आदि स्वभाव से रहा हुआ, त्रिकाल उस ही भाव स्वभाव का में रहा हुआ, उस भाव स्वभाव से रहा हुआ वह ज्ञायक अपनी वर्तमान पर्याय से परिणमता हुआ। जब वह वर्तमान पर्याय यदि इसका आश्रय ले, किसका आश्रय ले कि जो पर्यायों से रहित, सर्ववेशों से रहित, एक रूप टंकोत्कीर्ण ज्ञायक त्रिकाली ध्रुव सामान्य वस्तु तत्व है, वो करता ही नहीं किसी को, उसको निष्क्रिय कहा। उसको निष्क्रिय कहा। तो एक पदार्थ अपेक्षा आत्मा के दो भाव जानना। तो एक द्रव्य शब्द आता है आगम में, द्रव्य शब्द से दो वाच्य प्राप्त होते हैं। वाचक एक, द्रव्य, वाच्य है दो। कि जब अन्य द्रव्यों से भिन्न आत्म द्रव्य की बात करी जाए तो वह द्रव्य द्रव्य पर्याय वाला द्रव्य है। अन्य द्रव्यों से भिन्न निज ज्ञायक की या अपने आत्म द्रव्य की बात करी जाए तो वहाँ पर द्रव्य द्रव्य पर्याय वाला द्रव्य है। और जब आश्रयभूत द्रव्य की बात की जाए, दृष्टि के विषय रूप द्रव्य की बात की जाए, सुख के प्रयोजन की प्राप्ति के आलम्बन भूत प्रतीति का विषय जो द्रव्य है उसकी बात की जाए तो वह त्रिकाल पर्याय से रहित द्रव्य है। द्रव्य शब्द एक है, वाच्य दो है। अब आगम में एक ही शब्द का प्रयोग दोनों व्याख्याओं में आता है। तो अब हमें ये बार बार यह इस प्रकार का संशय आदि खड़ा हो जाता है कि ल्यो साहब आपने बिना पर्याय का द्रव्य कह दिया, जगत में कौन सा द्रव्य बिना पर्याय का है? हम तो कहते हैं कोई द्रव्य बिना पर्याय का नहीं है।
लेकिन जो विषय यानी जो द्रव्य दृष्टि का विषय रूप द्रव्य है उसमें पर्याय नहीं देखी जाती, पर उसको देखने वाली तो पर्याय ही है। और पर्याय से पर्याय में पर्याय को नहीं देखकर द्रव्य को देखती है तो वह पर्याय सुखी हो जाती है। दोबारा ये चर्चा इसमें आने वाली है, इसलिए थोड़ा उसकी चर्चा करते हैं। देखना दोबारा से, पर्याय जब पर्याय से पर्याय में पर्याय को नहीं देखती, पर्याय में विद्यमान एक रूप त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव को देखती है तो वह पर्याय सुखी हो जाती है। अब बताओ इसमें बिना पर्याय के द्रव्य की बात कहाँ है? पर्याय वाला द्रव्य जब पर्याय में पर्याय से पर्याय रहित रूप द्रव्य स्वभाव को देखता है तो पर्याय सुखी हो जाती है। बताओ कहाँ उड़ा दी कांजी स्वामी ने पर्याय उड़ा दी। बहुत लोग कहते हैं बिना पर्याय का द्रव्य कहते हो, अंश रूप द्रव्य को द्रव्य कहते हो। अरे अंश रूप नहीं है, ये वो अंशी है जिसका आश्रय लेते पर्याय अंश निर्मल हो जाता है। अब अपन इसमें से चर्चा देखते हैं। प्रश्न तो क्या था? पर्याय को करे नहीं लेकिन जानने का काम तो करती है ना। प्रश्न बहुत सामान्य है लेकिन इसमें उत्तर में बहुत गंभीरता है, वो देखते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते हैं जानने का काम पर्याय करती है। देखो प्रश्न मिलाओ और उत्तर मिलाओ, आगे बाद में बढ़ेंगे, जल्दी कुछ नहीं। पर्याय को नहीं करता यह ज्ञायक। क्यों? उसने कहाँ से पूछा? तो आपने फरमाया ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ज्ञायक को त्रिकाल परमार्थ से कोई पर्याय वेश ही नहीं है। यही फरमाया था ना 105 नंबर में, यद्यपि आपके पास नहीं है वो, मैंने पढ़ के बताया था। तो कहा पर्याय को नहीं करे किंतु जानने का काम तो करे। प्रश्न ये था, तो उत्तर जानने का काम पर्याय करे, द्रव्य ना करे। पूछा क्या गया था कि आत्मा ज्ञायक वह अन्य पर्याय को ना करे पर जानने के कार्य को तो करे ना। तो कहा कि ना, द्रव्य जानने का कार्य नहीं करता, पर्याय जानने का कार्य करती है। हे भगवान अद्भुत है ये महान तत्व। जिनेंद्र परमात्मा का कहा हुआ ऐसा अद्भुत तत्व ज्ञान, सिर्फ इसका रहस्य खोलने वाला वर्तमान में कोई है तो वह है पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। पिछले 100 वर्षों से यदि ये कार्य चल रहा है तत्व ज्ञान का और तत्व के रहस्य उद्घाटन का, तो इन महापुरुष के द्वारा ही, उनके आधार से ही चल गया है। अन्यथा किसी की ताकत नहीं है ये रहस्य खोलने की। बताओ साहब, जानने का काम द्रव्य नहीं करता, जानने का काम पर्याय करती है। अब समझाएंगे। द्रव्य गुण है भाई, द्रव्य गुण तो ध्रुव है, वो तो ध्रुव है, वो तो निष्क्रिय है। कार्य तो पर्याय में होता है। त्रिकाल रहा हुआ जो द्रव्य भाव, अनंत गुण स्वरूप द्रव्य भाव, यहाँ ज्ञान को ले लो, जानने की बात है ना, तो ज्ञान गुण स्वरूप जो आत्मा जीव त्रिकाल, ये तो कारण है जानने की, पर्याय के जानने रूपी कार्य का।
आता ही ख्याल में आई, देखो पानी मीठा हो गया, क्या हो गया? पानी मीठा हो गया। तो पानी में शक्कर की मिठास नामक पर्याय परिणम गई। तो वह मिठास नामक पर्याय का कारण पर्याय है कि शक्कर में मिठास नामक गुण, और वो गुणवान है। जो गुण को धरने वाला पदार्थ शक्कर, और शक्कर में रहा हुआ मिठास नाम का गुण, वो तो ऐसा ही है। वो परिणम गया तो उस पर्याय का कारण कौन कहलाएगा? शक्कर और उसका मिठास नाम का गुण। यहाँ जानने रूप कार्य से जो परिणमन हुआ, उसका कारण कौन है? कि ज्ञान गुण, और ज्ञान गुण को धरने वाला गुणी यह आत्मा। ठीक है, अब देखो, तो ये जो कारण स्वरूप है, ज्ञान गुण और उसका गुणी जो कारण स्वरूप है, वो शक्ति रूप है और कार्य व्यक्ति रूप है। वह त्रिकाली द्रव्य स्वभाव, अपने ज्ञान गुण को धरने वाला, वह शक्ति रूप है, और जानने का कार्य व्यक्ति रूप है, प्रकट रूप है। ये शक्ति रूप है, शक्ति की ही व्यक्ति होती है ना। अब देखो, स्वयं पर प्रकाशक शक्ति, ज्ञान की शक्ति कैसी है? स्वयं पर प्रकाशक शक्ति। सो स्वयं पर प्रकाशक शक्ति त्रिकाल। देखो, शक्ति लेना त्रिकाल और परिणमन लेना समयवर्ती, एक समयवर्ती। स्वयं पर प्रकाशक शक्ति त्रिकाल, किंतु ये जो त्रिकाल कही, ये स्वयं पर प्रकाशक शक्ति और स्वयं पर प्रकाशक का परिणमन पर्याय वो नहीं, वो जुदा और शक्ति जुदा। ऐसा क्यों? ये दो हिस्से क्यों कर दिए? स्वयं पर प्रकाशक शक्ति है तो शक्ति त्रिकाल रही है, ये बात तो अपन ने भी समझ ली। तो शक्ति है, ये त्रिकाल है, तो इसका जो शक्ति का कार्य है, वो कार्य जुदा और शक्ति जुदा। ये क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहे हैं कि शक्ति त्रिकाल रही हुई है और परिणमन एक समय का है। एक बात। दूसरी बात, शक्ति एक रूपता से सदैव रही हुई है और परिणमन विध विध भाव से एक समय का होता है। तो भिन्नता हुई कि ना हुई? हुई कि नहीं हुई? भाई ये हाथ है, हाथ में 4 उंगली 1 अंगूठा है कि नहीं? तो 4 उंगली 1 अंगूठा वाला जो हाथ है, इसमें ये उंगली इस उंगली से भिन्न है, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। ये समझने में कितनी दिक्कत आ रही है अपने को? कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही ना। तो जो एक रूप सदैव रहता है वो न्यारा, और जो एक समय विध विध रूपता का भाव है वो न्यारा। इसमें कहाँ अड़चन है? बस हम क्या है, आग्रह नहीं छोड़ते ना। बिना पर्याय का द्रव्य पर्याय भिन्न कैसे हो जाएंगे? अरे कैसे क्या हो जाएंगे? हैं हर जगह एक ही पहाड़ा नहीं लगेगा ना। 50 रुपए लीटर दूध हो तो अब वो 50 का पहाड़ लगेगा, वहां 35 का थोड़ी लगेगा। ठीक है कि नहीं बात? तो फिर उसमें अपन क्यों उलझ जाते हैं? इसलिए उलझ जाते हैं कि वस्तु के स्वरूप को समझने की हमने व्यवस्थित समझने का प्रयास नहीं किया, व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास नहीं करते। कुछ इधर से आने दो, कुछ उधर से आने दो, कुछ उधर से आने दो, इधर से भी आएगा उधर से भी आएगा, सब तरफ से आ रहा है, लेकिन अपन को व्यवस्थित विचार में लेकर के उसे कोई अपन वास्तव में समझने की चेष्टा ही नहीं करते, उद्यम ही नहीं करते, प्रयत्न ही नहीं करते।
आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है ना, तो बहुत है, अब सब तरफ से आता जाता है। तो आ तो रहा है, पर हमारा क्या प्रयत्न चल रहा है? सिर्फ सुनते जाओ, भरते जाओ। इसलिए व्यवस्थित समझना। देखो, स्वयं पर प्रकाशक शक्ति, स्वयं पर प्रकाशक का परिणमन नाम पर्याय, ये नहीं, ये अलग रखो। शक्ति अलग, शक्ति के परिणमन रूप पर्याय अलग। थोड़ा अभी बिल्कुल एक एक पॉइंट को व्यवस्थित रखना। समझो आप सबके ब्लैक बोर्ड पे लिखी हो रही है बात, है ना, ऐसे करके रखना। अब वहाँ प्रश्न हुआ था कुरावड़ में पंचकल्याणक हुए थे, तो गुरुदेव श्री पधारे थे, 10-12 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे। इसी में लिखा नीचे, बहुत व्यक्ति थे। दिल्ली से भाई आए थे, दिल्ली से प्रकाश चंद्र जी हितेशी, बहुत से लोग जानते होंगे। सन्मति संदेश अपने जैन समाज की सबसे पुरानी पत्रिका, और उसके वे संपादक प्रकाश चंद्र जी हितेशी। तो वे आए थे, उन्होंने गुरुदेव श्री से प्रश्न किया था। अब वो प्रश्न क्या था, अब उस पे आ जाओ। ये बात तो हो गई ऊपर वाली बात कि ज्ञायक जानने के कार्य को नहीं करता, ज्ञायक की वर्तती स्वयं पर प्रकाशक पर्याय वह जानने का कार्य करती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आ गया टीटू भाई साहब, अब जरा गंभीर आ गया प्रश्न। देखो कि ज्ञान को आत्मा का लक्षण कहा है, ये हितेशी जी ने पूछा है गुरुदेव श्री से कि ज्ञान को आत्मा का लक्षण कहा है, सो ये क्या चीज है, यानी ये इसमें क्या समझना, कैसे समझना, क्या लक्षण है। लक्षण से ही समझते ना, किसी भी वस्तु को पहचानना तो लक्षण से ही है ना। तो वो हितेशी जी ने पूछा है प्रश्न। अब देखो यहाँ पर उत्तर बहुत गंभीर है कि भाई जो लक्षण कहा गया है ये दो प्रकार से है। ये जो लक्षण कहा गया है ये दो प्रकार से है। एक तो त्रिकाली ज्ञान को लक्षण कह करके आत्मा जो लक्ष्य है उसे बताया है कि जो ध्रुव है। त्रिकाली ज्ञान को, अभी जो चल रही थी ना बात, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। यहां पर ज्ञायक माने त्रिकाली ज्ञान, ध्रुव ज्ञान है। वो जो त्रिकाली ज्ञान उसको लक्षण कहकर आत्मा रूपी लक्ष्य बताया है कि जो ध्रुव है। ठीक है, नियम सार में त्रिकाली ज्ञान ध्रुव उसको लक्षण कहा और आत्मा उसका लक्ष्य, इतना वहां समझाया है। अब जरा बारीक है, देखना जरा। त्रिकाली ज्ञान ध्रुव उसको लक्षण कहा और आत्मा वस्तु उसको लक्ष्य कहा, ऐसे समझाया है। लेकिन वह लक्षण और लक्ष्य को ये समझना जरा, इतना सा अपन समझ गए तो पूरा मामला समझ में आएगा। लक्षण और लक्ष्य को, यानी इस लक्षण से विभूषित उस लक्ष्य को समझेगा कौन कि पर्याय समझेगा कौन? पर्याय। तो फिर त्रिकाली ध्रुव ज्ञान को लक्षण क्यों कहा? कि वह लक्ष्य में त्रिकाल विद्यमान है और वह लक्ष्य रूप आत्मा चैतन्य महापदार्थ उस ज्ञान लक्षण से त्रिकाल विभूषित है। इसलिए उसको ज्ञान आत्मा रूपी लक्ष्य का त्रिकाली ध्रुव ज्ञान को लक्षण कहा। विषय बहुत ही गंभीर है,
और ये मेरे विचार में कल बॉक्स देख के आ गया था कि अपन इसकी चर्चा करेंगे, समझने जैसी है, बिल्कुल आराम से समझो। जैसे लक्षण किसे कहते हैं, एक व्याख्या है कि एक पॉइंट अभी पकड़ना। लक्षण किसे कहते हैं? जो लक्ष्य में सदा पाया जाए उसे लक्षण कहते हैं। इसमें किसी को कोई ऐतराज तो होगा नहीं, ठीक है ना? तो ज्ञान लक्षण स्वयं पर प्रकाशक ध्रुव रूप रहता हुआ ज्ञान लक्षण इस आत्म वस्तु में, इस चैतन्य महापदार्थ में त्रिकाल पाया जाता है। वो अपेक्षा से ज्ञान को, ध्रुव ज्ञान को, नित्य ध्रुव टंकोत्कीर्ण ज्ञान को आत्मा का लक्षण कहा गया है। अब ये लक्षण को पहचाने कौन और लक्षण से लक्ष्य को जाने कौन, कि वो पर्याय है। सच कहते हैं, एक एक बात जो गुरुदेव श्री की आती है वो पढ़ते हुए, उस पर चर्चा करते हुए, उसे विचार में लेते हुए ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो एक राजेंद्र कुमार जी का भजन है ना, पूज्य गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता, कि सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। ऐसा ही विचार आता। सच्ची बात है। कौन समझाएगा ये त्रिकाली लक्षण कैसे ज्ञान और पर्याय में कैसे लक्षण कहा? चेतना को लक्षण कहा है ना, तो चेतना तो पर्याय है ना। उपयोग को लक्षण कहा है तत्वार सूत्र जी में, तो उपयोग तो बरतता हुआ ज्ञान दर्शन का व्यापार रूप पर्याय है ना। अरे लेकिन पर्याय चली अपने लक्ष्य को ढूंढने, लेकिन जिस लक्ष्य को ढूंढने गई है यदि उसमें वह लक्षण ध्रुव रूप से, एक रूपता से, सामान्य रूपता से यदि त्रिकाल विद्यमान नहीं है तो पर्याय भी क्या कर लेगी? क्या कर लेगी पर्याय? और पर्याय न होएगी तो वो ध्रुव रूप से रहा हुआ जो लक्षण, ज्ञान लक्षण, जिससे यह चैतन्य महापदार्थ उस लक्षण से लक्षित होता है, लक्ष्य रूप उस लक्षण से विभूषित यह पदार्थ, ये इसको जानने वाली पर्याय, तो ये ना होए तो पर्याय जानेगी किसे? और पर्याय में जानने का भाव ही ना होए तो फिर वह जानेगा कौन ऐसे? ये सम्यक दर्शन की विधि है यशवंत भाई। इसमें सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? कि वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही ज्ञान में लेकर उसकी प्रतीति करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और कोई सम्यक दर्शन में कुछ अलग अलग चीजें उगे नहीं आती, कोई प्रकाश नहीं हो जाता। कुछ लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, अंदर एकदम जगमगाहट हो जाती है। अरे पुद्गल की चीजों को तुम कहाँ घुसेड़ रहे हो? यहाँ जगमगाहट हो जाती है। काय की कि ज्ञान के उदित होते ही आनंद की जगमगाहट हो जाती है, तो बढ़ने का मन नहीं है। देखो पहले इसको समझ लो। त्रिकाली ज्ञान ध्रुव उसको लक्षण कहा, क्योंकि आत्मा लक्ष्य इतना समझाया है। क्यों? अब वो अपन ने न्याय लिया कि लक्षण उसे कहते हैं जो लक्ष्य में सदा काल पाया जाए।
तो उस हिसाब से स्वपर प्रकाशक ज्ञान जो शक्ति रूप, सदैव एक रूप, ध्रुव रूप, नित्य रूप रहा हुआ है, वह लक्षण कहा। तो लक्षण के दो प्रकार कहे ना, अभी तो एक प्रकार की बात आई कि जो लक्ष्य में यानी आत्मा चैतन्य भगवान में सदा काल पाया जाता है नित्य रूपता से, उसको लक्षण कहा एक प्रकार। लेकिन इस लक्षण को जानेगा कौन? तो अब वो पहले जो पंक्ति कही थी उसे याद करो कि पर्याय में पर्याय से पर्याय को नहीं देखने से दिखता हुआ जो ध्रुव स्वभाव लक्षण है, उससे लक्ष्य करने पर पर्याय सुखी हो जाती है। अभी कही थी ना बात, अब वो सब याद तो रखना पड़ेगी, भूल नहीं सकते हो। देखो, तो लक्षण लक्ष्य को समझ कौन सकता है कि पर्याय। अब देखो, अब दूसरे लक्षण की बात आती है कि ज्ञान की पर्याय वह इसका वास्तविक लक्षण है। वो नित्य ध्रुव रहा हुआ चैतन्य का लक्षण ज्ञान कहा। अरे वो तो ये अपेक्षा कहा कि वह लक्षण लक्ष्य में सदा काल रहता है, ऐसा वह जो लक्षण से लक्षित है उस लक्षण से विभूषित है, इस प्रकार उसे एक लक्षण कहा। लेकिन अभी एक उदाहरण देंगे, अपन विचार में लेंगे तो समझ में आएगा। अभी पढ़ते हैं इसको। ज्ञान की पर्याय वर्तमान वर्तती ज्ञान की अवस्था, वह इसका नाम आत्मा को पहचानने का, जानने का वास्तविक लक्षण है। कि जो, अब एकदम सावधान हो जाना सब, बिल्कुल अटेंशन, कि जो पर्याय में जो लक्षण है ज्ञान त्रिकाल, त्रिकाली लक्षण, त्रिकाली वस्तु उसका लक्ष्य, तो इसका निर्णय करता है लक्षण, ये तो पर्याय है। दोबारा अब समझाएंगे इसको, समझ लेते हैं, जल्दी नहीं है। पर्याय में लक्षण जो है, अभी पहले कितनी बात कही थी कि ज्ञान की पर्याय वह इस आत्मा का वास्तविक लक्षण है। ठीक है, तो ज्ञान की पर्याय लक्षण है, तो उसको लक्षण क्यों कह रहे हो? ज्ञान के ध्रुव स्वभाव को लक्षण कहो ना, कि हाँ हाँ वही ध्रुव को लक्षित करना है ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय से। लक्षण तो वही है जो पहले कहा था, नित्य ध्रुव त्रिकाली ज्ञान। वह लक्षण को लक्षित करना है ज्ञान की पर्याय से। कहाँ? पर्याय में। कैसे? कि पर्याय में पर्याय पने को देखना छोड़कर उस पर्याय में जो एक रूपता से रहता हुआ ध्रुव स्वरूपता का भाव है, उस लक्षण को पर्याय में देखना, सो ये पर्याय खरेखर लक्षण है। अद्भुत है बात। त्रिकाली लक्षण, त्रिकाली वस्तु उसका लक्ष्य। अब देखो, तीन चीजें खड़ी हो गई। लक्ष्य रूप अपना चैतन्य महापदार्थ, ज्ञान इसका त्रैकालिक लक्षण ध्रुव, और उस लक्षण को पहचानने वाली
वह ज्ञान की वर्तमान पर्याय, जो पर्याय के द्वारा पर्याय में पर्याय को न देखकर उस त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव को देखती है, अरे वह पर्याय भी लक्ष्य को लक्षित करती होने से लक्षण। दो लक्षण हो गए। उदाहरण सरल कि सोना है ना, सोना है द्रव्य, और पीलापन, चिकनापन और भारीपन ये उसके हैं त्रिकाली गुण। सोना है ना, ऐसा कौन सा सोना है जिसमें पीलापन, चिकनापन, भारीपन नहीं? अथवा वह कब सोना है कि जब त्रिकाली वो उसमें पीलापन, चिकनापन, भारी नहीं, ऐसा कब है सोना? तो सोना वस्तु, चिकना, पीला, भारी उसका गुण, ठीक है। अब ये सोने का त्रिकाल लक्षण बताओ क्या? पीला, चिकना, भारी, पक्की बात। अब ये लक्षण को आप सोने में देखोगे कहाँ? कहाँ देखोगे? सोने को खोद के कहीं ढूंढना पड़ता है। सोने के गुणों की प्रकटता रूप जो पर्याय है, उस पर्याय में ही जो पीला, चिकना, भारी भाव का व्यक्तपना है, वो व्यक्तपना ही सोने के ध्रुव लक्षण को बताता हुआ सोने को लक्षित करता है। तो पर्याय में हमने क्या देखा? आपकी दुकान पे आया सोना, बिकने आया, तो आपने सोना देखने में, वो बिकने आया है सोना, उसमें आकार प्रकार की, रूप रादि की, यानी उसके आकार प्रकार को आपने गौण किया कि नहीं किया? तो आकार प्रकार पर्याय में है कि नहीं? आकार प्रकार को गौण कर दिया, और आकार प्रकार को गौण करके आपने क्या देखा कि हमने वहां वो देखा जो सोने में त्रिकाल पाया जाता है। जो सोने में त्रिकाल पाया जाता है वह सोने की पर्याय में देखा। पीला, चिकना, भारी, तो वो पीला, चिकना, भारी देखने से आपने निर्णय किसका किया? पर्याय का, गुण का, कि द्रव्य का? कि द्रव्य का निर्णय हो गया। फिर आपने जब तौला तो सोना तौला कि पीला तौला, सोना तौला कि चिकना तौला? ये द्रव्य गुण पर्याय का सिस्टम तो ये है। इसमें से द्रव्य स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। ये चर्चा बहुत ही गंभीर थी, यद्यपि समय हो रहा है, लेकिन वो 302 कलश अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। गाथा अगली स्वाध्याय के क्रम में लेंगे। संक्षिप्त है अपना, ये विषय भी चलता रहे ना आगे। 347 पेज है, सिद्ध भगवंतों की बात चलती है। श्लोक है, देखो पढ़ते हैं। बंदच्छेदात् भगवती पुनर्नित्य शुद्धे प्रसिद्धे तस्मिन् सिद्धे भवि नितरां केवल ज्ञान में तत् दृष्टि साक्षात् अखिल विषया सौख्यम आत्यंतिकं च सत्याद अन्नद गुणमणिगणं शुद्ध शुद्धश्च नित्यम। बंध के छेद के कारण भगवान ऐसे ही नित्य शुद्ध, ऐसे उस प्रसिद्ध सिद्ध में भगवान ऐसे ही
नित्य शुद्ध, ऐसे उस प्रसिद्ध सिद्ध में, नाम सिद्ध परमेष्टि में सदा अत्यंत पने यह केवल ज्ञान होता है, बंद के छेद के कारण। पेज नहीं बताया मैंने, 347, हाँ 347 पेज। बंद के छेद के कारण। बंद के छेद का अर्थ क्या? कर्मों का छेद कि ना वो तो हुआ है निमित्त में। यहाँ जो कुछ भी किंचित भी अशुद्धता थी, अरे योग की अशुद्धता भी थी, वह भी एक तरीके से बंध भाव है। आसिद्धत्व का जो परिणमन है, ये भी एक अपेक्षा बंध भाव है उस सब का। और सब तो गए ही गए, रागादि कर्मों को नहीं गिनेंगे, घाती अघाती, वो तो निमित्त में की बात है, निमित्त में रख के गिनो, मनाही नहीं है। पर इधर जो बात कहते हैं बंद के छेद के कारण, तो बंद का छेद माने क्या हुआ कि अब अपन शुरू से कहते हैं रागादि बंद भाव का विनाश होने से, योग रूपता का भी अभाव होने से, आसिद्धत्व का भी अभाव हुआ होने से, भगवान सिद्ध ऐसे ही नित्य शुद्ध उस प्रसिद्ध सिद्ध में, ये नित्य शुद्ध है ना, यह चैतन्य भगवान नित्य शुद्ध है, वो सिद्ध में प्रसिद्ध है, सिद्ध में प्रसिद्ध हो गया। सिद्ध है, हाँ, ये जैसा है वैसा वहां पर सिद्ध में प्रसिद्ध है। जैसे खदान में सोना निकला, वो भी नित्य स्वर्णत्व से शुद्ध पने के भाव से रहा हुआ, वह जब 16 बाण के द्वारा, 16 ताव के द्वारा वह जिस रूप को प्राप्त हुआ, वह स्वर्ण सिद्ध प्रसिद्ध है। नित्य शुद्ध ऐसा वह प्रसिद्ध सिद्ध में, सिद्ध में के बाद सिद्ध परमेष्टि लिखा है ना, तो यहाँ सिद्ध पर्याय ली, सिद्ध पर्याय में वह नित्य शुद्ध प्रसिद्ध हो गया। वहाँ क्या होता है? अत्यंत पने। अत्यंत पने का अर्थ है कि अनंत, अनंत अनंत भाव से यह केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है। फिर कहा समग्र जिसका विषय है ऐसा साक्षात दर्शन होता है। फिर कहा आत्यंतिक सौख्य होता है, अनंत सौख्य होता है। नीचे सर्वश्रेष्ठ और अनंत सौख्य, सौख्य तो समझ गए ना, सुख। तथा शुद्ध शुद्ध ऐसे वीर्यादिक अन्य गुण रूपी मणियों का वहाँ समूह, अनंत वो सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत भाव से वहाँ पर व्यक्त प्रकट है। सिद्धों की भक्ति है ये। थोड़ा नीचे पढ़ लेते हैं, हो जाएगा जल्दी से। कहते हैं कि परमात्मा सिद्ध होते हैं, इन्होंने मोक्ष मार्ग की आराधना की, इसके फल 348 पेज पे है, जल्दी में पेज बताना भूल गया। हाँ, पहली पंक्ति, इसके फल रूप से इसमें अनंत गुण होते हैं। गुण शब्द से पर्याय लेना प्रकट, बंद के छेद के कारण। इन्होंने क्या किया पहले कि बंद का छेद किया, मिथ्यात अवरत प्रमाद कषाय ये बंद भाव हैं, इनका छेद करके सिद्ध ऐसा किया कि पहले इनको बंद था, कोई अनादि से सिद्ध नहीं होता। बंद के छेद के कारण भगवान ऐसे ही नित्य शुद्ध, नित्य शुद्ध। भगवान तो खरा, किंतु ये नित्य शुद्ध परमात्म दशा, सिद्ध दशा प्रकट हुई, तब से यह नित्य शुद्ध हैं, सादि अनंत। इसको यहाँ नित्य शुद्ध का, एक तो नित्य शुद्ध ये आत्मा प्रसिद्ध हुआ, और अब वे नित्य शुद्ध हैं माने सादी अनंत काल के लिए शुद्धता के भाव में वर्तते हैं। ऐसे वे प्रसिद्ध सिद्ध में कहते हैं, ये तो प्रसिद्ध सिद्ध हैं,
मुक्ति को प्राप्त हुए सिद्ध स्वभाव को प्राप्त प्रसिद्ध हैं। जैसे संसार प्रसिद्ध है, ऐसे संसार के अभाव स्वभाव रूप सिद्ध भी प्रसिद्ध हैं। समझ में आया? ऐसे सिद्ध परमेष्टि में सदा अत्यंत पने, निरंतर अत्यंत पने यह केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान माने एक समय में 3 काल 3 लोक को जाने, ऐसे सिद्ध भगवान में केवल ज्ञान सदा अत्यंत पने होता है। 4 पंक्ति छोड़ के जो बोल्ड है वहाँ से देख सकते हैं। ऐसा साक्षात दर्शन होता है समग्र जिसका विषय है सर्वश्रेष्ठ अनंत, जिनको आनंद होता है। अब देखो, संसार दशा में अकेला दुख है, मोक्ष मार्ग की दशा में कुछ आनंद है और कुछ दुख की अवस्था भी है। पूर्ण आनंद नहीं है और सिद्ध में पूर्ण आनंद, अनंत आनंद है। सर्वश्रेष्ठ आनंद, सर्वश्रेष्ठ यानी संसार में कोई सुख होगा उससे ज़्यादा ऊंचा कि ना, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये ना समझना कि संसार में कोई सुख है उससे ऊंचा सुख सिद्ध हुए, नहीं, वो जात अलग है। ये तो दुख का भाव है। जैसे संसार में सुख कहा जाता है, होता नहीं। हाँ, अब कहते हैं इंद्रों के सुख से भी अनंत गुना सुख, वो उसकी जात ही अलग है, कैसे कहें? पर क्या करें, इसे पता ही नहीं है तो समझाने के लिए कुछ तो कहना पड़ता है। अब वो किसी ने शेर देखा ही नहीं है तो बिल्ली दिखा दी पर बिल्ली और शेर की जात एक है क्या? ऐसी बात है। देखो, लेकिन मोक्ष मार्गी जीव को आनंद जो है इसकी तुलना में सर्वश्रेष्ठ आनंद है। सम्यक दर्शन में आनंद की शुरुआत हो जाती है। ये चर्चा अपनी इस कलश की हुई। गाथा की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।